देखें, जो बात करेंगे आज है वो सरकारी भूमि के बारे में। देखें, सरकारी भूमि, या सबके मन में सवाल होता है जिनके पास कुछ भी सरकारी भूमि नज़दीक में हो, पास में हो, तो ये सवाल रहता है कि सरकारी ज़मीन को क्या निजी बना सकते, कैसे बनाए। मेरे कब्जे में सरकारी ज़मीन है, क्या होगा, उसका क्या करना होगा। और बकासत ज़मीन है, क्या करें, अगर बकासत ज़मीन है तो भी क्या करें, या गैर मजरूआ आम है तो इसका क्या होगा। ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जिनके पास वो रहता है, वो चीज़ वो सोचते हैं कि क्या करना होगा इसके लिए। तो ध्यान से समझिए और इसको कि किस तरीके से आपको करना है। देखें आगे, इसमें सबसे पहले जो है कि जो सरकारी भूमि है, जमीन पे अगर आपका 30 वर्ष तक रहने और अपना कब्जा प्रमाणित करने पर आप हकदार हो सकते हैं। आप 30 साल अगर उस जमीन पे हैं तो आप उसका जो है हक, ये जो है जमीन का हकदार आप बोल सकते हैं, आपको कि आपका जो है उस पे हक है। आप इस बात को समझिए। तो सरकारी ज़मीन है, अगर आप उसको 30 साल तक कब्जे कर लेते हैं या आप कब्जे में हैं तो आप हकदार हैं। देखिए, फिर भी मेन हकदार उसका सरकार ही होगा, लेकिन आप उस पे हक जमा सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला जो यहाँ पे है कि कब्जा प्रमाणित करने पे मुआवजा का हकदार भी हो सकते हैं। तो अगर ये प्रमाण दे देंगे कि मेरे कब्जे में है, तो आपको अगर बाई चांस सरकार वो जमीन ले ली, कोई कारण बस, जो कारण हो, तो आपको मुआवजा भी दिया जाएगा, मतलब मुआवजा मिलेगा उसके लिए, आप मुआवजा के हकदार हो सकते हैं। बात को समझिए। और जो है कि सरकार ने ऐसी जमीन पे जो है खास नियम और शर्तों के साथ उन्हें मुआवजा देने को तैयार भी है। मतलब कि कुछ नियम शर्त है, उसके साथ जो है जमीन, अब सरकार आपसे वो जमीन ले रही है, बहुत दिन से आप जमीन जो है उसके दखल किए हुए थे, तो सरकार जो है आपको मुआवजा उसको मिलेगा, आपको मिलेगा। गैर मजरूआ भूमि जो है सरकार द्वारा किसी को बंदोबस्त की गई है तो वह पर्चाधारी की रैयती भूमि मानी जाएगी। अगर देखें, किसी को गैर मजरूआ जो है ना, अगर बंदोबस्त कर दिया गया है तो आप समझ लीजिए उसको रैयती भूमि ही मानी जाएगी, मतलब आपका 100% हक हो गया उसका। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपका कोई जो है गैर मजरूआ का जो बंदोबस्त किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो आप सरकारी ज़मीन आपके अंडर में है तो आप बंदोबस्त करवा सकते हैं उसका। ठीक है, मतलब कैसे करवाएंगे, आपके मन में आएगा कैसे करवाएंगे, तो सीओ के पास आपको जाना होगा, आवेदन करना होगा कि मेरे पास गैर मजरूआ ज़मीन है, मेरे अंडर में, हम उपयोग करते हैं। अगर वो चाहेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, तो आपको बंदोबस्त अगर कर दिए तो आप समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे आपका वो एक तरह से आपका मालिकाना हक हो गया। तो ये चीज़ जो है, यानी सीओ को पावर है हटाने का भी और रखने का भी, दोनों का पावर जो है ये सीओ के पास होता है। यदि किसी के अवैध दखल में है तो उसे बेदखल कर कब्जा भी दिलाई जाती है। अगर मान लेते हैं कि आपका बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन बंदोबस्त होने के बावजूद जो है वो आपका दखल में नहीं है, ठीक है, बंदोबस्त है लेकिन दखल में नहीं है, तो अवैध दखल जो है, तो उसमें जो बेदखल कर कब्जा भी दिलाई जाएगी। इस बात को समझिए, अगर ऐसा है तो बेदखल कर जो है उसको कब्जा भी दिलाया जाएगा, मतलब वो तो आपका बंदोबस्त था, फिर दूसरा कैसे आ गया, तो आपको उस पर जो है कब्जा भी दिलाया जाएगा। तो आपके मन में अब सवाल होगा कि मेरे पास है, अब हम करें क्या। अगर आपको बंदोबस्त नहीं किया गया है तो बंदोबस्त करा लीजिए सीओ के पास आवेदन करके। बात को समझिए कि अगर आपके पास आप बहुत दिन से कब्जा किए हुए हैं, कोई कागज नहीं है, तब फिर जो है फिर भी आप हकदार हैं, आपको कोई हटाने का अधिकार नहीं है। अगर 30 साल से हैं तो आपको सरकार अगर लेगी भी तो मुआवजा भी मिलेगा। इस बात को समझिए, आपका उसका हक बनता है। लेकिन अगर आपको बंदोबस्त कर दिया गया, ठीक है, सीओ के द्वारा, तब उस पे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है, आपको वहां से हटाने का जो है अधिकार नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, आप जो है उस बंदोबस्त जमीन का मालिक हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप चाहें तो करवा सकते हैं। अगर आपका बंदोबस्त किया हुआ है लेकिन आपके दखल में नहीं है, तो ये सीओ के द्वारा, ठीक है, आपको दखल भी दिलाया जाएगा, कि इसलिए कि जो इसको बंदोबस्त हुआ है उसी पे उसका जो है दखल होना चाहिए। अगला जो है यहाँ पे वो है कि देखिए कौन कौन होता है सरकारी जमीन। बात है बकासत जमींदार, उन्मूलन के समय पूर्व जमींदारों ने के पास जो जोत की जमीन रखी गई, बहुत सारा जो सरकार का जमीन था जोत के लिए रखा गया, वो सब जो है वो सरकारी जमीन है। तो ये बात को समझिए, मतलब जो सरकारी जमीन है ना, तो
उस बात को यहाँ पे ध्यान से समझना है कि तो जमींदार उन्मूलन के पूर्व जो है जमींदारों ने अपने पास जो जोत का जमीन रखा था वो बकासत जमीन होता है, बहुत के पास होगा ऐसा ऐसा जमीन। और गैर मजरुआ जो होता है मालिक वो सरकारी जमीन होता है। गैर मजरुआ आम होता है वो सार्वजनिक जमीन जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं, ये होता है गैर मजरुआ आम। तो ये सब चीज़ समझ में होना चाहिए, नहीं तो सबको गैर मजरुआ तो दोनों हो गया। तो गैर मजरुआ मालिक भी होता है, सरकारी जमीन होती है। गैर मजरुआ आम होता है वो सार्वजनिक जमीन जिसका उपयोग सभी कर सकता है, वो गैर मजरुआ आम है, वो किसी का नहीं है। ठीक है। उसके बाद केसरे हिंद होता है, भारत सरकार का जमीन होता है केसरे हिंद। ठीक है। भारत सरकार जो भी अभी तो जो भी स्टेट आपका है, तो बिहार का है तो बिहार सरकार का जमीन अपना हुआ, लेकिन भारत सरकार का जो जमीन है ना वो केसरे हिंद होगा। और खास माल जो है वो जमींदार कुछ ऐसी जमीन रखते थे जिस पर मेला हाट लगाया जाता था, यानी फिर जो है खाली रखा जाता था। इसकी बिक्री नहीं हो सकती है और इसको लीज पे दिया जा सकता था, वो होता है खास माल। बहुत ऐसा देखते होंगे सरकार का जमीन जो है कि सरकार से ही वो जो है लीज पे ले सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं, जो भी है। बहुत पोखर भी होता है जैसे, तो पोखर वगैरह देखिएगा सरकार के द्वारा ही जो है उसको सेल किया जाता है, उसको मतलब एक तरह से, और वो जिसको दिया जाता है सेल में वही उसका जो है पोखर का जो भी अगर मछली पालन हो रहा है या जो भी है, ठीक है, ये सरकारी ज़मीन है। तो ये जो है ये तरीका होता है इसका। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम मेरे पास जो ज़मीन है कौन सा ज़मीन है, क्या बकासत है। तो वो भी जो पूर्व जमींदारों ने अपना पास जोत के लिए ज़मीन रख दिया था। गैर मजरूआ मालिक अगर है तो वो सरकारी ज़मीन है, और आम है तो सार्वजनिक ज़मीन है, कोई भी उपयोग कर सकता है। ठीक है। केसरे हिंद है तो भारत सरकार है। लेकिन अगर ये जो सरकारी भूमि है, जो भी सरकारी भूमि है, अगर आपको उसको बंदोबस्त जो है किया हुआ है तो यानी आपका उस पे मालिकाना हक बनता है। इस बात को समझिए। अगर इसका बंदोबस्त आपको सीओ के द्वारा कर दिया गया तो आपका इस पे मालिकाना हक हो गया। हो सकता है धीरे आपका वो रैयती चीज़ भी हो सकता है, आपको उसका रसीद भी कटेगा। ठीक है। लगान भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बंदोबस्त के बाद ही होता है। अगर आप कोई भी जो सरकारी ज़मीन है और 30 वर्ष से आप दखल किए हुए हैं उसको, ठीक है, तो आप सरकार ऐसे नहीं ले लेगा, बिना मुआवजा का जो है सरकार आपसे नहीं ले सकता है। आप उसको उस पर 30 वर्ष तक हैं, ठीक है, तो आपको जो है सरकार को अगर लेना भी होगा तो आपको मुआवजा देना होगा। ठीक है, ये तरीका है। लेकिन अगर आपके पास दखल में कोई भी सरकारी ज़मीन है तो आप उसका बंदोबस्त कराने का कोशिश कीजिए। बंदोबस्त करने का पावर सीओ को है। सीओ को आवेदन कीजिए कि मेरे पास सरकारी ज़मीन इतना जो है, कृपया उसको बंदोबस्त कर दिया जाए, हम बहुत सालों से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा ग्रामीण वगैरह का भी अगर सपोर्ट मिल गया, हस्ताक्षर मिल गया, प्रूफ मिले, जो भी है, ग्रामीण के पंच वगैरह जो भी होते हैं, तब और बेहतर है। अगर वैसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आप जाके सीओ से मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा कर देता है तो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।